हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फंडामेंटल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 के 9 मई 2022 जो शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, उसमें हम मैथ के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और बेहतरीन तरीके से करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जो ये क्वेश्चन था लेवल 6 का क्वेश्चन था और ये फर्स्ट शिफ्ट का था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 2 sin y प्लस का कॉस वाई ये बराबर √5 sin y। ठीक है, तो यहाँ से हमको tan y का मान निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए 2 sin y तो ऐसे था ही 2 sin y प्लस का ये जो है ये cos y और ये बराबर √5 sin y था इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं हम कि जो है यहाँ से cos y और ये बराबर √5 और यहाँ से ये sin y तो है ही और ये जो आएगा इधर माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 sin y आ जाएगा ना। तो 2 sin y आ जाएगा यहाँ से, तो 2 sin y यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि cos y बराबर, अगर अब इसमें sin y कॉमन लेते हैं कि sin y अगर कॉमन लीजिएगा तो √5 और माइनस का 2 यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ से करने के बाद आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि इस तरीके से अगर मैं इसको लूँ sin y और बट्टे का cos y इस तरीके से मैं लिखूं तो ये 1/√5 माइनस का 2 हो जाएगा ना। तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं sin बट्टे cos होता है tan y और ये बराबर ये 1/√5 है। तो इसको हम यहाँ से क्या करते हैं कि परमेकरण कर लेते हैं। तो √5 प्लस का 2 और ये √5 प्लस का 2। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ऊपर में तो ये √5 प्लस का 2 आ ही रहा है और नीचे में √5 का स्क्वायर 5 और -2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि सीधा √5 प्लस 2 यही इसका आंसर आ रहा है tan y का। तो ऑप्शन नंबर बी में है √5 प्लस 2 इसका सही आंसर। तो इस तरीके से आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राम किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी उसे जो है ना 12.5% का लाभ होता है। यदि वह उस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचता है तो उसे कितना लाभ होगा। दरअसल यहाँ से हम जानते क्या है कि आपको बताया होगा कि MP बट्टे CP का अगर आपको डायरेक्ट अनुपात निकालना है तो आप क्या करिए कि आप करिए 100 प्लस का प्रॉफिट और बट्टे का क्या करिए 100 माइनस का डिस्काउंट। तो इस तरीके से करने के बाद आपका डायरेक्ट CP और ये जो है मार्क प्राइस और इसका अनुपात आ जाएगा क्रय मूल्य का। तो यहाँ से आप डायरेक्ट देख रहे हैं कि जो है MP है ना, यानी कि मार्क प्राइस और ये CP का अनुपात डायरेक्ट निकालना है। तो क्या करिए 12% का लाभ हो रहा है तो 112.5 और बट्टे का कितना हो जाएगा 10% का छूट दिया जा रहा है। तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90। यहाँ से दशमलव उड़ेगा तो 10, 5 से काटेगा तो 180 बार में कटेगा, 5 से काटेगा तो कितनी बार में कटेगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 25 25। यहाँ से 15 गुने 15 225 और ये 15 12 180। यहाँ से MP और ये CP का अनुपात कितना आ रहा है 15/12 आ रहा है ना। फिर इसको 3 से काट सकते, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। तो यहाँ से ये 5/4 आ गया ना। तो देखिए अब बोला गया है कि उस वस्तु को अंकित मूल्य पर, यानी कि देखिए क्रय मूल्य तो 4 था और विक्रय मूल्य यानी कि अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है तो 5 बेच रहा है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं 1 का लाभ हो रहा है 4 के रिस्पेक्ट में इंटू का 100। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 25% का आपको लाभ हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर C में है। 25% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला गया है कि इसमें दिया हुआ है तो अब इसको क्या कर सकते हैं, पहले भाग का काम इस तरीके से हम जैसे मान लीजिए करते हैं। तो ये 56/14 इस तरीके से देखिए देते हैं 56/14 यहाँ पे आएगा और 56/14 गुने 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस का जो है ये 12 और गुने 6 और बट्टे 3 हो जाएगा और प्लस का 10। आप यहाँ से जनरली सॉल्यूशन करिएगा तो 14 चौके 56 और 4 चौके 16 हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6 तो 12 दूनी 24 माइनस में और प्लस का ये 10। तो 16 और 10 कितना हो जाएगा 26 माइनस का 24। यहाँ से करते हैं तो यहाँ से मेरा आंसर जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर A 2 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला गया है कि यदि किसी संख्या का 23.5% जो है ना
इसको क्या बोल सकते हैं, 23.5 को 23.1/2 बोल सकते हैं। और ई इसको क्या बोल सकते हैं, 11.75 है ना, तो इसको बोल सकते हैं 11 सही 3/4। आप दशमलव वाले को भिन्न में बदल लीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो एक संख्या का 23 दूनी 46 और 1 47, ठीक है। तो एक संख्या हमने x माना, उसका 47/2 इंटू 100, यानी यही प्रतिशत है जो बराबर है किसके, 11 चौक 44 और 3 47/4 के बराबर है। तो 47 से देखिए 47 कट गया और 2 से इसको काटेंगे 2 बार में, और 2 से ये कट गया कितनी बार, 50 बार में। तो x बराबर आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं 50 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हम 50 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि में 10 वर्ष में 75% की वृद्धि हो जाती है। तो 75% वृद्धि का मतलब क्या है कि उसका साधारण ब्याज जो है ना वो 75% हो जाता है। तो समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि में 6 वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी वो पूछा गया, यानी कि 6 वर्ष में कितना ब्याज होगा साधारण वो पूछा गया। मान लीजिए हमने धन मान लिया 100 रुपया, 100 का अगर ये निकालिएगा जो है R% की रेट पर, और ये कितना 10 वर्ष के लिए जो है 75% वृद्धि होता है, यानी कि जो साधारण ब्याज होगा वही 75 रुपया के बराबर हो जाएगा। तो 100 से 100 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 से काटेगा 15, 5 75। तो यहाँ से रेट कितना आ रहा है, 15/2% यहाँ से रेट आ रहा है। तो अब बोला गया है समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान धनराशि ना, तो वही 100 रुपया धनराशि है और रेट 15/2% है, इंटू का 100 करेंगे और ये 6 वर्षों के लिए। तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल लीजिए, 100 से 100 कट गया और 2 तिये 6, यहाँ से आप क्या देख रहे हैं 15 तिये 45। तो 45% जो ब्याज आएगा वही ना वृद्धि होगा मूलधन में, तो इसलिए 45% इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की परिधि 308 मीटर है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त की परिधि होता है 2πr, जो कि यही 308 के बराबर है। तो 2 इंटू पाई का मान कितना दे सकते हैं, 22/7, और r जो है r यहाँ से निकालिएगा 308। तो यहाँ से 22 से आप काटिएगा तो 22 से कम 22 और बच गया 8, 22 चौक 88। 2 से अगर आप काटिएगा तो 7 आ जाएगा। तो r बराबर कितना आ रहा है, 49 आ रहा है, ठीक है, r बराबर 49 आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालिएगा, क्या होता है πr² होता है। तो पाई का मान तो 22/7 हो गया और r² यानी कि 49 इंटू 49, तो 7 7 49। अब देखिए यहाँ से इकाई अंक सबका 6 ही आ रहा है, तो यहाँ से भी नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुना कर लीजिए। तो 22 इंटू 9 63 बच गए 6 और 7 चौक 28 और 6 34। यहाँ से फिर और इसको सॉल्व करिएगा तो 22 तिये 66 का 6 हासिल, फिर 6 बच गया, 22 चौक 88 और 6 कितना हो जाएगा 88 और 6 94 का 4 हासिल, फिर बच गए 9 और 22 तिये 66 और 9 66, 4 70 और 5 75। तो 7576 जो है 7546 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 7546। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है कि एक पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है और एक महिला उसी कार्य को 30 दिन में पूर्ण कर सकती है। तो 2 पुरुष और 3 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको इजी तौर पे कर सकते थे। और देखिए कैसे करेंगे इसको, एक पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में, तो एक मैन है और यह 20 दिन में कर रहा है और यही काम जो है एक ओमेन द्वारा किया जा रहा है 30 दिन में, ठीक है। 0 से हमने 0 काट दिया, तो मेल और ओमेन जो है इसका अनुपात कितना आ रहा है, क्षमता का अनुपात 3/2 आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करिए, कोई भी एक समीकरण आप या तो ये समीकरण लीजिए या तो ये समीकरण लीजिए, कोई भी आप एक समीकरण ले सकते हैं। तो मैंने ये समीकरण लिया m इंटू 20, ये टोटल वर्क था। और अब बोला गया कि दो पुरुष यानी कि 2 मैन और ये 3 महिला यानी कि 3 ओमेन। अब यहाँ से इस तरीके से m के जवाब पे क्या रख दें, 3 रख दीजिए और w के जवाब पे 2 रख दीजिए। तो यानी m के जवाब पे आप 3 रखिएगा तो 3 इंटू ये 20 हो जाएगा और यहाँ पे 2 तिये कितने हो जाएगा 6 और प्लस का 3 दूनी 6। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि
20×3 = 60 आ रहा है ना, तो 60/12, तो 12×5 = 60 यानी कि 5 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं 5 दिन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, इसको प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए दरअसल ये बात है कि अगर ये रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर जाएगा तो सिर्फ अपनी दूरी ही तय करेगा, तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर यानी दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम यानी कि चाल गुने समय। तो यहाँ से आपको समय निकालना है, तो दूरी तो ये 450 मीटर है ना, तो 450 मीटर दूरी है और ये चाल दे रखा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और ये मीटर में है, तो इसको 5/18 से गुना करके हम क्या कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, जहाँ से कि टाइम आ जाएगा सेकंड में। तो 18×3 = 54, तो 5×3 = 15 और 15×3 = 45 यानी कि 30 बार में ये कटेगा ना, तो टी बराबर यानी कि 30 सेकंड इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है 30 सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 5,000 रुपये की कुल धनराशि में से दानिश एक भाग को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। यदि 2 वर्षों में दानिश को प्राप्त कुल ब्याज 1072 के बराबर है, तो दानिश ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी धनराशि निवेश की थी, वो हमको ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने आप देखा यहाँ पे कि 2 साल का जो ये साधारण ब्याज है, 2 साल का जो ये साधारण ब्याज है वो कितना के बराबर है, तो आप बोलेंगे ये 1072 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से 1 साल का साधारण ब्याज जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 साल का साधारण ब्याज की मैं बात कर लेता हूँ, तो 1 साल का साधारण ब्याज जो आएगा वो 536 आ जाएगा ना, 536 आ जाएगा, तो 1 साल का साधारण ब्याज 536 रुपया आ जाएगा। अब देखिए दरअसल ये है, एक तो दिया हुआ है 10% वार्षिक रेट पर और एक दिया हुआ है 12% वार्षिक दर पर, देखिए ठीक है। तो दरअसल इसको क्या करिए, आप पूरा का पूरा धन जो 5,000 है उसको आप पूरा मान लीजिए 10% पर, ठीक है। तो 5,000 की दर से 10% है ना, तो 10% अगर निकालिएगा तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 500 आ गया। तो आप देखें कि ये तो 536 रुपये का ब्याज था और यहाँ पे 500 रुपये ही आ रहा है, तो यहाँ से अंतर कितने का आ रहा है, तो 36 रुपये का अंतर आ रहा है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो 36 रुपये का अंतर आ रहा है, क्योंकि हमने ये इस 12% रेट को 10% रेट लिया है, तो 2% रेट की कमी हुई जो वही तो 36 रुपये के बराबर है ना। हाँ, तो यहाँ से आप यहाँ से देख लीजिए कि 2% जो है ये 36 रुपये के बराबर है, तो आप 100% मान निकाल लीजिए, जो कि 12% के धन पर 12% के रेट पर लगाया गया धन होगा। तो 100% करने के लिए क्या करिए, 50 से दोनों तरफ गुना कर दीजिए, तो आप 100% धन जो 12% पर दिया गया है वो 36 इंटू का 50 करिएगा, तो 36 पंचे कितना हो जाएगा 180, तो 1800 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते थे। और आप अगर आपसे यहीं पे पूछ लेता 10% पर दिया गया धन, तो 10% पर दिया गया धन में से क्या, धन के लिए आप क्या करते हैं कि आपको क्या करना पड़ता, जैसे 10% के लिए टोटल 5,000 था ना, और इसमें से आपको 1800 आप घटा देते, तो यहाँ से कितना 3200 आता, जो 10% पर दिया गया धन है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, जो कि ये इस तरीके से 10% पर दिया गया धन के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया ये दिया हुआ है 72 - का 4, इस तरीके से देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले ये 72 है, ठीक है, माइनस का 4 है, और ये सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 40 है और ये प्लस में अगर इसको सॉल्व करिएगा तो 8 त्रिक 24 यानी कि 3 यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस का ये 4 चौके 16 गुने 6 भी है ना, तो इसको देखिए यहाँ पे तो गुने 6 भी है, गुने 6 और माइनस का 4 चौके 16, तो 4 चौके 16 यहाँ पे इसको देंगे, तो 4 चौके 16 और प्लस का ये 20, प्लस का ये 20, इस तरीके से है। तो यहाँ से करने के बाद आप यहाँ से देख रहे हैं कि देखें दरअसल ये इसको आप जोड़ सकते हैं, यहाँ से 72 को इसको 20 से, तो इसको जोड़ दीजिए, 72 और 20 कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा ना। तो 92 यहाँ से आप यहाँ से अच्छे से लिख लेते हैं, 92 और माइनस का 4 इंटू देखिए ये 40 और ये प्लस का ये जो है 40 + 6 = 18 और माइनस का 16, तो यहाँ से 92 माइनस का 4 इंटू यानी कि ये 40 है और ये प्लस में 2 हो जाएगा यानी कि 42,
तो 92 और ये 42 चौके 42 इंटू 4 हो जाएगा ना, तो 92 माइनस 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, तो 168 में से 92 अगर आप घटाइएगा तो यहाँ से 8 में से 2 गए तो 6 और 9 7 16 यानी 76, तो माइनस है ना, तो -76 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, -76 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय कोष के बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और इसकी मोटाई जो है वो 1 सेंटीमीटर है। कोष के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये एक तरह से खोखला गोला की तरह हो गया, तो हम सबसे पहले इस तरीके से हमने इसको खोखला गोला की तरह हम इसको बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम खोखला गोला की तरह बना दिया और इसको हम अरेंज करेंगे यहाँ से, तो इस तरीके से हमने यहाँ से कर लिया। ठीक है, अब बोला गया है कि बाह्य जो है ना वो बाह्य त्रिज्या वो 9 है। मान लीजिए ये केंद्र होगा तो यहाँ से यहाँ तक वो कितना होगा, 9 होगा। हाँ, और ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये जो है ये जो है वो 1 है, तो यहाँ से आप यहाँ तक कितना बोल सकते हैं, ये 8 होगा। हाँ 8 होगा। तो यहाँ से जो इसका आयतन होता है वो आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो इसके लिए हमने आयतन यहाँ से धातु का हमको निकालना है, तो 4/3 तो होगा और पाई कैपिटल आर क्यू माइनस का स्मॉल आर क्यू। यहाँ से इस तरीके से करने के बाद ये 4/3 पाई के जगह पे हम दे सकते हैं 22/7 और ये 9 है ना, तो कैपिटल आर है 9 का क्यू और 9 का क्यू और माइनस का ये 8 का क्यू। तो इस तरीके से यहाँ से आ गया और यहाँ से देखिए 4/3 पाई के जगह पे ये 22/7 है और 9 का क्यू कितना होता है, 9 का क्यू होता है 729 और 8 का क्यू कितना होता है 512। तो ये आपको याद रखना है ताकि आपको सॉल्यूशन इजी हो सके। और ये देखिए 4/3 है और पाई के जगह पे 22/7 दे सकते हैं और ये तो यहाँ तक तो आ ही गए। उसके बाद इसमें से घटाएंगे, 9 में से 2 गए तो 7 हो गया और यहाँ से 2 में से 1 गए तो 1 और यानी कि 217 हो गया। तो 7 से हम ये तो कट ही जाएगा, 7 से काटिएगा तो 7 तिये 21 और 7 इकाई 7। तो यहाँ से आप देखें कि क्या आ रहा है, 4 गुने 22 और गुने का 31/3 यही आ रहा है ना। तो यहाँ से हम दरअसल देखें तो यहाँ से हम इसको छोटा करके और आगे हम इसको प्रोसीड करना चाहते हैं। तो देखिए 22 चौके 31 चौके कितना होगा, तो 4 एकम 4 और 4 तिये 12 124 होगा। 124 इंटू का 22, तो देखिए 124 इंटू का 22 करेंगे, 124 इंटू का 22 और ये बट्टे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 22 चौके 88 हो जाएगा, 88 का 8 हासिल बच गया 8 और 22 दूनी 44 44 और 8 44 6 50 2 52 का बच गए 2 हासिल फिर 5 22 से कम 22 और 5 27। तो यहाँ से 2728/3 आ रहा है इसका आंसर। तो 9 तिये 27 यानी कि यहाँ से देखिए यहाँ से जो आएगा वो क्या आएगा, 9 तिये 27 आ जाएगा और फिर आ जाएगा 0 यानी कि 909.1/3। तो 909.1/3 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं 909.1/3। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बोला गया है कि पी क्यू और आर एक कार्य को जो है ना क्रमशः 40 दिन 90 दिन और 36 दिन में जो है ना कर सकते हैं। पी कार्य शुरू करता है, क्यू 7 दिन बाद उसके साथ कार्य में शामिल होता है। यदि आर शुरुआत से 8 दिन बाद उसके साथ शामिल हुआ तो जो है ना आर कितने दिन तक कार्य किया वो हमसे पूछा गया। देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखिए पी जो है वो कितना दिन में करता है 40 दिन में, और क्यू कितना दिन में करता है, क्यू करता है 90 दिन में, और ये आर करता है 36 दिन में। अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लेना चाहूँ तो ये एलसीएम 360 के तौर पे आ जाएगा। तो 40 नामा 360, 90 चौके 360 और 36 ढाई 360 ये आ गया। अब बोला गया है कि पी कार्य शुरू करता है और 7 दिन बाद उसके साथ जो है ना क्यू जुड़ता है। तो पी ने क्या किया, पी जो है वो फॉर्मेट पहले समझिएगा, पी जो है वो पहले 7 दिन तक कार्य किया। ठीक है, पी ने 7 दिन तक कार्य किया और Q 7 दिन बाद उसके साथ जुड़ा। तो देखिए
पी और क्यू अब आ गया। अब उसके बाद देखिए 7 दिन के बाद जुड़ा, और यदि आर शुरुआत से 8वें दिन यानी ये दोनों मिलके एक ही दिन तक काम किया होगा तो 7 और 1 8 हो गया। और अब पी प्लस क्यू प्लस आर ये तीनों मिलके काम कर रहा है, तो टोटल काम ये कितना दिन करेगा जो यही हमको निकालना है, ठीक है। और ये टोटल कितने के बराबर है, 360 के बराबर। देखिए बहुत ही अच्छा फॉर्मेट बन गया। तो इसको पी के जवाब पे कितना दे सकते हैं, ये 9 है तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 63 हो गया। और प्लस का ये आ जाएगा प्लस, और 9 और 4 13, 1 13 ये आ गया। और प्लस का ये कितना आ जाएगा, 9 4 13 और 10 23 इंटू एक्स, और ये बराबर कितना 360। देखिए बहुत ही अच्छा फॉर्मेट बन गया ये। और इसको यहाँ से कर सकते हैं, देखिए इसको यहाँ से देखिए 63 और 33, 3 और 3 कितना हो गया, 3 और 3 हो गया 6, और 6 और 1 7 76 हो गया ना। तो इस 76 को हम क्या करेंगे, उधर घटा लेते हैं, ठीक है। यानी कि 23x बराबर 360 माइनस का 76 करिएगा तो ये कितना आ रहा है, 23x है ना। तो यहाँ से देखिए 23x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये भी 76 हम हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे इधर ले लिए हम इसको। तो 10 में से 6 गए तो कितना हो गया 4, और यहाँ पे कितना हो गया 5, तो 15 में से 7 गए तो 8, और यहाँ बच के 2, तो 284 और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 284 और बट्टे का 23 आ जाएगा। तो 23 एकम 23 और 23 दूनी 46, हाँ ठीक है, 23 एकम 23, 5 बज के 23 दूनी 46 और 4 50, यानी कि 12.8/23 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं। 12.8/23 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप यहाँ से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि ये जो है 3x + 2y बराबर 13 है और y² माइनस का 4y प्लस का 4 बराबर 0 है। तो देखिए इसको सबसे पहले यहाँ से हम क्या करते हैं कि y का मान निकाल लेते हैं, यानी कि इसको तोड़िएगा, y² माइनस का 2y और माइनस का 2y प्लस का 4 ये बराबर 0 है इस तरीके से। और y अगर आप कॉमन करते हैं तो y - 2 होगा, और -2 कॉमन करते हैं तो y - का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं y - 2 ही आ गया ना, y - 2 और y - 2 ही आ गया। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि y बराबर कितना हो गया 2। अब y बराबर 2 आ गया, तो ये दोनों ऑप्शन ही मेरे लिए काम के लायक है। तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है समीकरण, 3x प्लस का ये 2y और बराबर 13 दिया हुआ है। तो 3x और प्लस का ये 2 दूनी 4 और ये बराबर कितना 13, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x बराबर 13 में से 4 गया तो 9 बच जाएगा, और ये 3 बट्टे में आ जाएगा ना, तो x बराबर 3 आ गया। तो x बराबर 3 और y बराबर 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं, 3 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि इसमें जो है ना सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या है। तो चलिए हम सबसे बड़ी संख्या पहले निकालते हैं। तो हम सबसे इसमें बड़ी संख्या हम निकालते हैं। तो बड़ी संख्या जो है इजी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और आप देखते चलिए कि कितना, देखिए 3 इकाई 3 हो जाएगा, और 3 इकाई 3 और 4 दूनी 8। तो यानी कि ये जो आ गया, देखिए मैं इसको और बड़े तरीके से लिखना चाहता हूँ। 1/4 है, फिर ये 2/3 है, और फिर ये 4/5 है, फिर ये 5/8 है, और ये 3/4 है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे बड़ी संख्या मैं निकालना चाहता हूँ। तो बड़ी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, 4 × 12 और 4 दूनी 8। तो देखिए ये बड़ी संख्या आ गई ना। अब इससे इसको मतलब कि तुलना करवाते हैं। 3 इकाई 3 और 4 दूनी 8, ये बड़ा आ गया ना, ये बड़ा आ गया, ठीक है। तो अब ये 2/3 से हम इसको तुलना करते तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 4 × 12, तो ये बड़ा आ गया। और फिर क्या करिएगा कि 8 × 4 = 32 और 5 × 25, तो ये बड़ा आ गया, यानी 4/5 बड़ा ही आ रहा है। और इसको 3/4 से करिए, 4 × 4 = 16 और 5 × 15, देखिए ये जीत गया ना। तो 4/5 बड़ा आ गया। अब देखिए हम बात कर लेते हैं छोटा का हम बात कर लेते हैं। तो छोटा का बात करिएगा तो इसको फिर से हम उसी तरह अच्छे से हम लिख लेते हैं पहले इसको। तो उसके बाद सबसे छोटा हमको निकालना है, इजी तरीके से कर सकते हैं। 1/4
2/3, 4/5, 5/8 और 3/4। देखिए बहुत ही अच्छा है। तो देखिए 3 इकाई 3 और 4 दूनी 8, ये छोटा हो गया ना। 5 इकाई 5 और 4 चौके 16, ये छोटा हो गया ना। 8 इकाई 8 और 5 चौके 20, ये छोटा हो गया ना। 4 इकाई 4 और 4 3 12, तो ये छोटा हो गया ये। तो 1/4 छोटा हो गया इस तरीके से। तो दोनों का गुणनफल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, के है। तो के बराबर यहाँ से निकल जाएगा 4/5 इंटू का 1/4। तो यहाँ से 1/5 आ गया ना। तो यहाँ से हमसे बोला गया है कि 1/k प्लस का 4 और इंटू में दिया हुआ है 1/k माइनस का 2। तो यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करिएगा, 1/k आ गया तो यानी कि 1/1/5, तो 5 ऊपर चल जाएगा तो 5 + 4 हो जाएगा इधर, और ये 5 - 2 हो जाएगा इधर। तो 5 चौके 20 हो जाएगा ना। तो इधर 20 हो गया और इंटू में इधर कितना हो गया, सॉरी 5 4 9 हो गया ना, 9 हो गया। तो यहाँ से देखिए 5 4 9 और इंटू 5 में से 2 गए 3, तो 9 3 27। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं, 27 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि देखिए दिया हुआ है ABCD एक आयत है जिसमें AB 10 सेंटीमीटर है और BC 8 सेंटीमीटर है। O आयत ABCD की 3 भुजाओं यानी कि जो है AB BC और CD को स्पर्श करते हुए एक वृत्त का केंद्र है। तो त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं एक आयत बनाता हूँ। तो आयत में सबसे पहले इसको इस तरीके से मैं बना दिया आयत, ठीक है। अब बोला गया है कि इसके अंदर जो है ना वो मान लीजिए इसका हम नामकरण पहले कर देता हूँ। ये A मान लीजिए, ये B मान लीजिए, ये C मान लीजिए और ये D हमने दे दिया नाम। अब बोला गया है कि इसके अंदर ये एक वृत्त इस तरीके से बना होता है कि यहाँ से देखें वृत्त हम इस तरीके से इसको अरेंज करेंगे और देखिए बहुत ही अच्छा बन गया। अब देखिए बोला गया है कि AB और BC और CD को देखिए तीनों को टच करते हुए हमने बना दिया, और बोला गया है BC 8 है ना। तो ये BC 8 दिया हुआ है और AB 10 दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये जो केंद्र होगा वो O होगा। हमसे बोला गया है OBC का क्षेत्रफल ना, OBC इस तरीके से हमने इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। तो हमसे OBC का क्षेत्रफल बोला गया। अब देखिए जो मान लीजिए कि ये त्रिज्या ही होगा, ये त्रिज्या ही होगा। अब देखें आप कैसे निकाल सकते हैं। अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक समझिएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 8 दे रखा है। तो आप यहाँ से इजीली बोल सकते हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 4। तो ये भी तो त्रिज्या ही होगी ना, तो 4। तो यहाँ से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया जो हो जाएगा, एरिया बराबर 1/2। आधार कितना दिया हुआ है, आधार ये है ना आधार इस त्रिभुज का। तो आधार 8 दिया हुआ है और ऊंचाई 4। तो यहाँ से 2 से काटिएगा 2 बार में, तो 8 दूनी 16 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 16 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 16 25 13 26 और 15 का औसत के है, ठीक है। तो 2k प्लस का 11 का हमको मान निकालना है। तो देखिए कैसे करिएगा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, दिया हुआ है ना ये, और तो इसको करिएगा 16, देखिए 16 प्लस का 25 प्लस का 13 प्लस का 26 प्लस का 15 और बट्टे का 1 2 3 4 5। तो 5 इस तरीके से हमने दे दिया। जोड़ेंगे 5 6 11 3 14 26 5 25 का 5 हासिल बच गए 2 1 3 2 5 6 2 8 और 1 9। 95/5 करिएगा तो 9 आ गया। तो 9 तो यही किसका मान आ गया, के का मान आ गया ना। तो 9 तो के का मान आ गया। तो के बराबर यहाँ से 19 आ गया। तो अब 19 यहाँ से करिएगा 2k प्लस का 11 का रूट करिएगा। तो 19 दूनी 38 और प्लस 11 39 और 10 49 हो जाएंगे ना। तो 49 का रूट कितना होता है 7। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शंकुआकार तंबू के आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है ना वो 12 सेंटीमीटर है। यदि इसे बनाने में प्रयुक्त सामग्री की लागत 100 प्रति पाई मीटर स्क्वायर है, तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक सामग्री
का कुल लागत हमसे पूछा गया। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे करिएगा। दरअसल मैं एक तंबू के आकार का मैं बना लेता हूँ शंकु इस तरीके से। देखिए इस तरीके से मैंने शंकु के आकार का हमने बना लिया और यहाँ से इस तरीके से होता है, शंकु हमने बना लिया। अब बोला गया है कि इसके आधार की त्रिज्या जो है ना वो दिया हुआ है हमको 9। अब यहाँ से इसको हमने मिला दिया, ये 9 हो गया, 9 हो गया। अब उसका ऊंचाई 12। अब ट्रिपलेट से आप जानते हैं कि क्या होता है ट्रिपलेट, अगर ये 9 है त्रिज्या, ये 12, तो यहाँ पे जो तिर्यक ऊंचाई वो 15 हो जाएगा। अब देखें अगर ये तंबू के आकार का बन रहा है तो तंबू के आकार का समझिएगा, आपको सिर्फ इससे मतलब है, यानी कि इसके वक्र पृष्ठ से मतलब है, यानी कि मैंने जो ये नीला वाला किया है वही इससे मतलब है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, यही होता है ना। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल अगर आप निकालते हैं तो पाई के फॉर्म में ही रहने दीजिए, आर के जगह पे 9 दे दीजिए और एल के जगह पे 15। 15 नामा 135 पाई आ गया ना। अब बोला गया है कि प्रयुक्त सामग्री की लागत 100 प्रति पाई मीटर स्क्वायर, यानी कि पाई मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना है, 100 रुपया। तो 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना हो गया, 100 बट्टे पाई। तो हमको 135 पाई का मान नहीं निकालना है, तो 135 पाई का मान के लिए क्या करिएगा, इधर गुना कर दीजिएगा, पाई इंटू 135 पाई। तो पाई से तो पाई कट गया। अब देखिए 135 इंटू 135 इंटू 00, तो इस प्रकार से 13,500 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 13,500 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेक्षण दिया हुआ है, इतना का माध्य जो है ना वो 21.25 है। तो इसको क्या करिए, आपको 21.25 है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, 21.1/4। तो 21 चौक 84 और 1 85/4 इसको आप लिख सकते हैं। तो इसको जोड़िएगा, 9 6 15 1 16 16 8 24 6 30 1 31 और 9 40 का 0 हो गए, 4 बचिए, 4 2 6 3 9 2 11 और 1 12 12 और 1 13। तो 130 और प्लस का ये 2K और ये जो है ये बराबर कितना दे रखा है, टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 संख्या। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 85/4 इंटू 8, यही टोटल योग हो जाएगा ना। इसको हम हटा देते हैं, तो यहाँ से यही टोटल योग आ गया। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको काटिएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 130 प्लस का 2K और ये बराबर 85 दूनी 170 आ गया। और तो यहाँ से 2K बराबर कितना आ जाएगा, 170 में से 130 जाएंगे तो 40 और यहाँ से K बराबर आ जाएगा 20। अब K बराबर यहाँ से 20 आ गया। अब हमको P का मान निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या देखते हैं, बहुलक 19 है ना, सॉरी 29 है, बहुलक 29 है। तो आप क्या करिए कि देखिए 29 इसमें एक ही है और 15 हमने देखा 2 है, तो कहीं ना कहीं P का मान जो है वो 29 ही होगा, क्योंकि तभी तो 3 बार P आएगा ना, जो कि 29 है। तो इस तरीके से वो उसका बहुलक होगा। तो 29 P का मान आ गया। तो हमसे पूछा गया है P माइनस का K, तो P का मान है 29 माइनस का 20 करिएगा तो 9 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 9 इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रेक्षणों के बहुलक और माध्य का अंतर ज्ञात करिए। तो देखिए बहुलक तो आप क्या करिए 1 मिनट में निकाल सकते हैं बहुलक। तो बहुलक जिसकी बारंबारता अधिक हो, तो हमने देखा 4 एक ही बार है, 5 जो है ना 5 2 बार है और 6 एक ही बार है, 7 भी एक ही बार है, 8 भी एक ही बार है, चलिए 12 भी 12 देखिए 12 3 बार आ गया, यानी कि बहुलक जो है वो 12 आ जाएगा। और सबसे अब बारी आया माध्य का। तो माध्य कैसे निकालिएगा, 4 और 5 9 6 15 और 7 22 8 30 और 30 और 12 42 42 और 9 42 8 50 और 51 51 और 51 प्लस का ये 12 12 24 और 5 29 और माध्य निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से कितना आ गया, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 5 2 7 1 8। तो यहाँ से कितना आ गया, 8 आ गया ना। तो 8 यहाँ से माध्य आ गया। तो हमसे दोनों का अंतर पूछा, यानी 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 4। तो इस तरीके से 4 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 वर्ष पूर्व पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 2:7 था, ठीक है। और 5 वर्ष बाद उन जो है ना वो
पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 9:4 होगा। तो कितने वर्ष बाद पिता और पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे करिएगा। तो देखिए सबसे पहले इसका वर्तमान उम्र आपको निकालना पड़ेगा दोनों का। तो देखिए 5, ये पिता मान लीजिए और पुत्र मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ से दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जो अनुपात दे रखा है वो 7:2 दे रखा है। और 5 वर्ष बाद की मैं बात करता हूँ तो 5 वर्ष बाद का अनुपात 9:4 दे रखा है। देखिए इनके बीच का गैप कितना आ रहा है, 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद, यानी कि आप बोल सकते हैं 10 वर्ष का गैप इसमें भी और 10 वर्ष का गैप इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करिए कि आप यहाँ से लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। 7 चौके 28 और 9 दूनी 18, तो 28 माइनस का 18 आ गया कितना, 10 रेशियो, ठीक है। और देखिए 10 चौके 40 और 10 नवा 90, तो 40 और 90 का अंतर कितना आ जाएगा, 50। तो देखिए 10 रेशियो बराबर 50 है, तो 1 रेशियो बराबर 5 आ जाएगा। तो 5 सत्ते 35 ना, तो 5 सत्ते 35, हम इसको दूसरे चेंज करके लिख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए 7 पचे 35 पिता की उम्र और 5 दूनी 10 ये पुत्र की उम्र। ये तो 5 वर्ष पहले का है ना। वर्तमान उम्र में अगर आएंगे हम, वर्तमान में इसकी उम्र कितना हो जाएगा, 40, इसका उम्र हो जाएगा 15, ठीक है। अब बोला गया है कि कितने वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 2 गुना होगा। तो यहाँ से देखिए अगर मैं इसको करता हूँ 10 वर्ष, चूँकि 2 गुना करने को बोला जा रहा है ना, तो कितने वर्ष बाद। तो ये देखिए इसका प्रोसेस जो इस तरीके से हम देखिए, इसको मैंने पहले छोटा कर लिया और देखिए 40 वर्ष है और x वर्ष बाद, और ये 15 है और ये x वर्ष बाद, इसके 2 गुना हो जाएगा, ये 1 गुना। तो देखिए यहाँ से इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 40 प्लस का ये x बराबर 15 दूनी 30 प्लस का 2x, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x बराबर 10 आ गया ना। तो 10 वर्ष बाद जो है ये अपने पुत्र की उम्र का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है यदि 0.17y बराबर दिया हुआ है 10.2, तो ये तो और भी इजी हो गया ना, यानी कि 0 पॉइंट है ना, तो 0.17y ये बराबर दिया हुआ है 10.2 है ना। तो यहाँ से दशमलव उड़ाइएगा तो 1 10 आएगा, यहाँ से उड़ाइएगा तो कितना, 00 आएगा। 1 0 से 1 0 ही कट गया, 17 6 102, y बराबर 6 × 10 हो जाएगा। तो y बराबर यहाँ से कितना आ गया, 60। तो इस तरीके से इसका आंसर 60 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 60, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान अवधि के लिए निवेशित एक धनराशि पर ब्याज का अंतर 448 है। तो निवेशित धनराशि का मान ज्ञात करिए। देखिए ये जो है दरअसल इसको भटकाने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन कर दिया है। दरअसल ये कुछ भी नहीं है, दरअसल 20% रेट दिया हुआ है और 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 448 है। तो इस यहाँ से सिर्फ मान निकालना है धन का। तो कैसे करिएगा, दरअसल 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5, 20% 1/5 होता है। तो प्रिंसिपल हमने क्या मान लिया, 5, और ये 3 साल है तो 5 का क्यों मान लिया, यानी 125। तो इसको इजी तौर पे देखिए इस तरीके से कर सकते हैं, 125 का 1/5 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 25, और 25 का अगर 1/5 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 5, और ये फिर 5 का 1/5 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 1। अगर ये 3 वर्ष का है तो इसके लिए कोड होता है 331। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। तो देखिए ये तो आगे कितना, 25 थी, ये 75, ये तो होता है साधारण ब्याज, और ये पूरा जो होता है ना, वो पूरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए तो बच गया ये, तो ये जो होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा, यानी 5 थी 15, यानी इसका मान 15 और ये 1, यानी 16 रेशियो है। जो 16 रेशियो ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। तो यहाँ से देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 16 रेशियो है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं 16 रेशियो जो है यही किसके बराबर है, 4 4 8 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करिए
कि एक रेशियो का मान निकाल दीजिए। 16 से काटेगा 16 दूनी 32 और ये कितना हो जाएगा 12 और 16 अट्ठे 128। तो एक रेशियो का मान 28 आ गया। तो हमको मान किसका निकालना है 125 का ना। तो यहाँ से कर दीजिए, प्रिंसिपल आ जाएगा 125 इंटू 28। तो यहाँ से गुना करने का तरीका देखें तो 25 इंटू 5 इंटू 28 ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से गुना करने में इस तरह से इजी होता है। तो देखिए 25 अट्ठे 200 का कितना हो जाएगा 0, बाकी बच गए 20, 25 दूनी 50 और 20 70, ठीक है। और यहाँ से आ गया इंटू 5। तो यहाँ से आप सीधा देख लीजिए 3500 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं 3500 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 संख्याओं का औसत 55 है, पहली 15 संख्याओं का औसत 51 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 56 है। तो 68, 74 और शेष 3 संख्याओं का औसत क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो इसको इजी तरीके से करने के लिए हम इसको JSM मेथड से यूज करेंगे। तो देखिए पहली 15 संख्या का औसत कितना दे रखा है, तो आप बोलेंगे 51 दे रखा है। तो पहली 15 संख्या है इसका औसत 51 है और अंतिम 12 संख्या इसका औसत 56 दे रखा है। टोटल 30 संख्या है, इसका औसत 55 दे रखा है। तो बीच वाला जो ये बच जाएगा कितना, 3 संख्या ही ना बच जाएगा इसी का। तो इसका सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये बेस में 55 है, तो हमने इस बेस को 55 ही माना। तो ये 51 में से अगर 55 घटाइएगा तो माइनस का 4 होगा। और ये कितना रेशियो में 15 रेशियो में। और ये 56 है, तो 56 में से 55 गए तो 1 बचेगा, ये भी प्लस में 1 बचेगा और ये 12 रेशियो में। तो इंटू 12 कर लीजिए। और ये टोटल कितनी संख्या है 3, तो 3 से आप डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए 15 चौके 60 यानी माइनस का 60 और प्लस 12 एक 12 और बट्टे 3 आ रहा है, यानी कि कितना आ रहा है -60 और प्लस का 12 यानी कि माइनस का 48/3 यानी कि माइनस का 16। तो तीसरी संख्या का एवरेज यानी ये 3 संख्या जो है, 3 संख्या का जो औसत आ जाएगा वो औसत क्या आ जाएगा 55 और ये माइनस में आ रहा है तो प्लस कर लीजिए 16। तो 6 5 11 का 1 हासिल 1 5 6 7 1 8। तो 3 संख्या का औसत 71 आ गया ना। तो 3 संख्या का औसत 71 आ गया। तो अब शेष का मान निकाल दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करिएगा, एक संख्या 68 है, एक संख्या 68 दिया हुआ है, एक संख्या 74 दिया हुआ है और 3 संख्या का औसत कितना दे रखा है 71 है। तो 71 इंटू 3 कर लीजिए। और ये कितनी संख्या हो गई 3 और 4 और 1 5, तो 5 संख्या टोटल हो गया। देखिए 8 4 12 का 2 हासिल 1 और 7 6 13 और 1 14 142 और 71 दिया कितना हो जाएगा 7 3 21 3 1 3 213 हो जाएगा बट्टे 5। 3 और 2 5 हो गया और यहाँ से 35। तो 355/5 यानी कि 71 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो आप इजी तरीके से इस JSM मेथड को यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y का 2/3 बराबर z का 8/15। बहुत ही अच्छा है। y का 2/3 ये बराबर z का 8/15 है। तो 3 5 15 और ये कितना हो जाएगा 2 चौके 8। तो y अपॉन z का मान कितना आ जाएगा y अपॉन z का मान आ जाएगा 4/5। तो 4/5 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हैं 4/5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य 3024 है तथा दुकानदार इस पर 16% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो लाभ या हानि कितनी है वो ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 16% को आप क्या बोल सकते हैं 4/25 बोल सकते हैं ना। 16% को आप बोल सकते हैं 4/25। तो 4/25 यानी कि 25 पहले था और 25 पहले MP था ना, और यहाँ से SP हो जाएगा ना, क्योंकि अगर मार्क प्राइस पर छूट दीजिएगा तो विक्रय मूल्य आता है, तो SP कितना हो जाएगा 21। और अगर 20% की बात करूँ 20% 1/5 होता है, तो 5 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब देखिए 5 से 4 हो जाएगा 25 पंचे 125 और 21
21/4 है ना, तो यहाँ से ये 21/4 है, 21/4, यही रेशियो किसके बराबर है, 3024 के। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो 21 से इसको काटिएगा, 21 से कम 21, 21 9, 21 चौके 84 और फिर 8 बच गए, 21 चौके 84, 4 से काटिएगा तो 4 तिया 12, बच गए 2, 4 छक 24। तो एक रेशियो का मान 36 आ गया ना। तो एमपी आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एमपी जो है यानी कि मार्क प्राइस 125 × 36 करना पड़ेगा। अब MP × 25 136 है। अब देखिए यही तो दिया हुआ है ना, MP और CP का अनुपात कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है। तो देखिए 5 रेशियो का मान है वो 125 × 36 है। एक रेशियो का मान 25 पंचे 125 हो गया। तो 3 रेशियो का मान आपको निकालना है। तो 3 रेशियो का मान 25 × 3 × 36। तो यहाँ से देखिए 36 दिए 108, 108 × 25, तो ये क्रय मूल्य आ गया ना। तो 25 अट्ठे 200 का 0 हो गए और 25 अट्ठे 200 का 0, बाकी बच गए 20 और 25 250 और 20 कितना हो गया, 270। इस तरीके से 2700 यहाँ पे क्या आ गया, ये क्रय मूल्य आ गया 2700, क्रय मूल्य 2700। अब देखें यहाँ से लाभ होता है, तो लाभ बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसको हम यहाँ ऊपर कर देते हैं। अब देखिए लाभ जो होगा वो लाभ होगा विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 3024 दे रखा है और क्रय मूल्य हमने कितना निकाला, 2700। तो यहाँ से देखिए अंतर कितना आ रहा है, 4 और ये 2 और 27 और 3 30। तो यहाँ से 324 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, 324 रुपये का लाभ। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको किया है दोस्तों। अगर मज़ा आ गया होगा ना इस क्वेश्चन को करके तो प्लीज़ लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y जो है ये करने में 3 है, y बराबर √6 है, ये करने में 3 और माइनस का 4। तो हमको इसका मान निकालना है। देखिए इसको ये क्वेश्चन अधिकतर बार पूछा जाता है और इस बार भी तो पूछ ही लिया। तो देखिए इसको क्या करिएगा कि y माइनस का √6 है और करने में 3 है, ये माइनस का 4 है। तो आप क्या करिए, इस 4 को इधर भेज दीजिएगा तो y प्लस का 4 हो जाएगा और ये बराबर इसको इधर भेज दीजिएगा तो √6 और करने में 3 हो जाएगा। दोनों तरफ होल क्यू कर लीजिए। होल क्यू करने के बाद क्या होगा, a + b का होल क्यू आ जाता है। तो ये होता है AQ प्लस का BQ यानी 4 का क्यू 64 प्लस 3a² 3 × a² प्लस का 3ab² यानी कि 3a और b² 4 का स्क्वायर 16 और ये बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से YQ और प्लस 4 तिये 12 y² प्लस 16 तिये 48 y और ये प्लस कितना हो गया 64 और ये बराबर 6 है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ तक तो आपको सेम दिख रहा है, यहाँ के बाद 100 है ना। तो इस 64 को 100 बनाने के लिए इसमें 36 जोड़ना पड़ेगा। तो आप इधर भी 36 जोड़ दीजिए। तो यानी कि यहाँ से 36 और 6 कितना हो गया 42। तो इस प्रकार 42 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो दोस्तों कैसा लगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 245, 175 और 385 का आपको क्या करना है, HCF निकालना है। तो HCF जो है ना वो क्या करिए आप कि इसको डिफरेंस मेथड से बनाइए। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस हम देखते हैं। तो ये 0 और 14 में से 7 गए तो 7, ठीक है। तो ये 70 आ रहा है। तो 70 आप तो देख नहीं रहे, यानी कि 35 × 2 कर रहे हैं। अब देखिए 35 क्या सबसे लग रहा है, 35 लग रहा है ना, 35 में इससे लगाएंगे तो ये क्या 245 को अगर 35 से हम भाग देते तो 5 7 35, 5 से काटिएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20, 4 5 9 45, ठीक है। लग रहा है ना, इसमें भी 35 से लग रहा है, इसमें भी और इसमें भी 35 से लग रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 HCF इसका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इजी तौर पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABCD है ना वृत्त O वाले केंद्र के समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। बिंदु P और Q क्रमशः AB और CD पर इस प्रकार स्थित है कि PQ और PQ वृत्त को R पर स्पर्श करती है। तो कोण POQ का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे करिएगा, पहले हम वृत्त बना लेते हैं एक। तो वृत्त इस तरीके से हमने इस तरीके से इसको बनाया, ठीक है। अब बोला गया है कि दो
स्पर्श रेखा है, ये इस तरीके से मैंने एक स्पर्श रेखा बना दिया और इस तरीके से मैंने एक दूसरी स्पर्श रेखा बना दी, ये सट रहा है। और उसके बाद बोला गया है कि ये आर पर वृत्त को भी स्पर्श कर रहा है। तो देखिए अगर ये मान लीजिए ये है, ये बी है और ये सी और ये डी, वृत्त पर एक मैंने ये मान लिया इस तरीके से जो आर पर स्पर्श कर रहा हूँ इस तरीके से, यानी कि ये पी है और ये क्यू है और ये आर पर स्पर्श कर रहा है, इस तरीके से मैंने बना दिया। और ओ वृत्त का केंद्र है। तो हमसे बोला गया है कोण पी ओ क्यू, यानी ये कोण आपका निकालना है। देखिए तो आपको देखने से ही पता चल रहा है ना, देखने से ही आपको पता चल रहा है कि ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आप याद भी रख सकते हैं, ये इस प्रकार का एक थ्योरी ही होता है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इस प्रकार बना कोण कितना होता है, केंद्र पर बना कोण 90 डिग्री। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/1 + 10 है बट्टा 1/1 - 10 है, ठीक है। तो इन दोनों का जो है वो इस तरीके से भिन्न के जोड़ के टाइप में करेंगे तो क्या होगा, ये नीचे में क्या हो जाएगा 1 + का 10a इंटू 1 - का 10a, इस तरीके से ये थीटा है तो हमने इस तरीके से दे दिया। उसके बाद ये इधर आ जाएगा तो 1 - का 10a और थीटा और प्लस का 1 + का 10 थीटा और ये बराबर 4 है। 10 थीटा से 10 थीटा देखिए कट गया और ये 2/, ये a + b इंटू a - b है, यानी 1 - का कितना हो जाएगा ये 10² थीटा और ये बराबर 4। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करिएगा तो क्या आएगा 2 - का 2 10² थीटा, ये बराबर 1 आ गया। तो यहाँ से 2 - 1 हो जाएगा, यानी 2 10² थीटा, ये बराबर 1 आ गया ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आगे अगर आप सॉल्व करते हैं इस तरीके से तो देखिए सबसे पहले आगे इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 10² थीटा बराबर 1/2 और 10 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1/2 का रूट आ जाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ से ट्रिपलेट बनाते हैं, मान लीजिए कि इस तरीके से सबसे पहले आप बनाते हैं तो 10 थीटा के लिए एक तो हो गया लंब और ये √2 गया आधार। तो कर्ण आप कैसे निकालते हैं, ये √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो √3 इस तरीके से आएगा ना कर्ण। तो √3 तो यहाँ से कर्ण आ गया। अब कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण है √3 और लंब 1 है, इसका स्क्वायर कर लीजिए और प्लस का सेक थीटा बराबर कितना होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार √2 है और कर्ण कितना है √3 और इसका स्क्वायर कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए ये 3 हो गया और ये 2/3 3 आ रहा है ना, सॉरी यहाँ पे 3/2 होगा ना। देखिए यहाँ पे 3 यानी कि √3/√2 होगा। तो इस तरीके से यहाँ से करने के बाद यहाँ पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से 3/2 आ रहा, 3 दूनी 6 और 3 9, तो 9/2 इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं 9/2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशी एक धनराशि 2 वर्ष में 56 कितना हो रहा है 56,180 और 3 वर्ष में हो रहा है 59,550.80। तो देखिए सबसे पहले क्या करिएगा आप कि 2 वर्ष का जो है ये 56,180 है और ये 3 वर्ष में कितना दे रखा है 59,550 दे रखा है 0.8। तो यहाँ से अगर दशमलव उड़ाइएगा तो 1 0 यहाँ दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से रेट निकालने के लिए क्या करिएगा, इन दोनों का अंतर करिएगा। 8 - 0 8 हो गया, 0 - 0 0, 15 में से 8 गए तो 7 हो गया और यहाँ से कितना बच गया 4 में से 1 गए तो 3 बच गया, 3 बच गया ना। 15 में से 8 गए तो 7 बच गया, 4 में से गए तो 3 बच गया और 9 में से 6 गए तो यह 3, तो 33,708 हो गया। और ये कितना बार आ रहा है 56,180 0 इंटू का 100। यहाँ से इस तरीके से आप रेट निकाल सकते हैं। 2 0 से ये 2 0 कट गया, 5 6 के 30 और 6 8 48, इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो ये दरअसल ये गारंटी है कि 6 बार में कटेगा ही कटेगा, क्योंकि कटने वाला ही क्वेश्चन दिया जाता है। तो रेट आपका यहाँ से कितना निकल गया 6% रेट निकल गया। अब देखिए
6% रेट निकल गया, धनराशि ज्ञात करनी है ना। 6% होता क्या है? 6% आप बोलेंगे कि 6% होता है, देखिए 6% अगर होता है यानी कि 3/50 होता है ना। 6% को क्या बोल सकते हैं? 3/50, 3/50 यानी कि कितना हो रहा है? ये 50 से 53 हो रहा है और ये 50 से 53 हो रहा है, यानी कि 2500 ये आ रहा है और 53 इंटू 53 ये आ रहा है ना, 53 इंटू 53 आ रहा है। तो देखिए 53 इंटू 53 का मान दे रखा है ना, 53 इंटू 53 का मान कितना दे रखा है? 56,180, यही ना 2 साल का ब्याज है। तो 53 से इसको काटिएगा तो कितनी बार में कटेगा? 53 से अगर इसको हम काटते हैं तो ये 106 बार में कट ही जाता है ना। 106 और ये सॉरी यहाँ से कितना आ जाएगा? 106 आएगा ना, 106 जीरो इस तरीके से कट रहा है और 53 दूनी 106 यानी कि 20 बार में कट रहा है। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 2500 इंटू 20 आ जाएगा। तो 2500 इंटू 20, 2500 इंटू का 20 करिएगा तो 25 दूनी 50 और ये 50,000। तो इस तरीके से 50,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 50,000 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 50,000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि एक व्यक्ति, ठीक है ना, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि वो अपनी चाल 30% की वृद्धि करता है तो उसे उसी दूरी को तय करने में 15 मिनट कम समय लगता है। अपनी मूल चाल से चलते हुए उस दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दरअसल क्या करिए, 30% चाल में वृद्धि कर रहा है ना, स्पीड जो है वो 30% क्या होता है? 30% होता है 3/10। तो पहले इसका चाल 10 था और बढ़ा दिया तो 13 हो गया। टाइम इसका उल्टा हो जाता है यानी कि 13 से 10 हो गया। अब देखिए 3 जो कमी होगा यही 15 मिनट के बराबर है। 15 मिनट के 1 बराबर 5 मिनट, तो 13 25 65 मिनट हो गया ना, सॉरी 65 मिनट। तो यहाँ से जो टाइम आएगा कितना आएगा? ये ओरिजिनल स्पीड से लिया गया यही है ना, ओरिजिनल चाल से लिया गया समय यही है। तो 13 इंटू का 5 करिएगा तो 65 मिनट आ रहा है ना, 65 मिनट इस तरीके से आ रहा है। तो 65 मिनट को आप क्या बोल सकते हैं? 1 घंटा 5 मिनट बोल सकते हैं। इस तरीके से ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दो अंकों वाली एक संख्या का 1/7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है, तो 2 अंकों वाली संख्या का अंकों का योगफल ज्ञात करें। देखिए इसको कैसे करिएगा, 2 अंकों की संख्या मान लीजिए x है, जो 2 अंकों की संख्या है, और उसका जो है 1/7 जो है ना उस संख्या के आधे यानी 1/2 आधे से 15 कम है। इस तरीके से हमने समीकरण बना लिया। तो यहाँ से हमने देखा x/2 और माइनस का x/7 ये बराबर ही 15 आ रहा है। 7 में से 2 गए तो 5x बट्टे का 7 दूनी 14 हो जाएगा, यही बराबर 15। तो 5 तिये 15, तो x का मान कितना आ रहा है? 14 तिया 42। तो इसका अंकों का योग करिएगा तो 4 + 2 कितना आ रहा है? 6। तो इस तरीके से इसका सही आंसर 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया। शंकु के आधार की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। अर्धगोले का व्यास 12 सेंटीमीटर जबकि शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यदि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में लागत 25 रुपया है तो संयुक्त रूप से पेंट करने वाले लागत ज्ञात करिए। तो संयुक्त रूप से पेंट करने का लागत ज्ञात करना है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करिएगा कि हम पिक्चर इस तरीके से बनाते हैं। तो पिक्चर हम सबसे पहले बनाते हैं। बोला गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु को अर्धगोले के ऊपर रखा गया है, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमने इसको बना लिया और इसको जो है ना वो अर्धगोले के ऊपर रखा गया है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से हमने बना लिया, अर्धगोले के ऊपर रखा गया। अब बोला गया कि दोनों का त्रिज्या समान है, यानी कि दोनों की त्रिज्या इस तरीके से समान है और अर्धगोले का व्यास 6 है। तो व्यास 6 है तो त्रिज्या व्यास 12 है तो त्रिज्या 6 हो जाएगी। और जब शंकु की ऊंचाई 8 है तो 8 यहाँ से शंकु की ऊंचाई। अब ये देखिए ये जो है त्रिज्या ऊंचाई कितना हो जाएगा? अगर त्रिज्या 6 है तो 6 8 10 हो जाएगा, तो त्रिज्या ऊंचाई 10 हो गया। यदि अब यहाँ से जो है वो
पेंट जो करेगा वो कैसे पेंट करेगा, देखिए सबसे पहले हम इसको दूसरे कलर से अरेंज करते। देखिए ये यहाँ से इस तरीके से आ गया और यहाँ से यहाँ मिलने के बाद फिर वो यहाँ से पेंट करेगा और यहाँ से पेंट करने के बाद इस तरीके से उसको पेंट करेगा। तो पेंट किया किस तरीके से, शंकु को इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पे पेंट किया, यानी कि पाई आर एल पे पेंट किया है ना, पाई आर एल पे पेंट किया ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस का ये कितना हो जाएगा कि पाई आर एल पे शंकु को पेंट किया और इस तरीके से यहाँ ये टोटल इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना ये गोला का, तो इसका आधा ये तो है, तो आधा यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से अरेंज कर लीजिए, पाई और आर कॉमन कर लेते हैं हम, पाई और आर कॉमन कर लिए तो एल प्लस 2 आर बच जाएगा। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले इसका मान निकाल लेते हैं, पाई को पाई ही रहने दीजिए और आर का मान 6 दिया हुआ है, एल का मान 10 और 6 दूनी 12, 12 10 22 6 के 132, यानी कि 132 पाई यहाँ से आ गया ना। इसका टोटल कर्व सरफेस आ गया ना जहाँ तक वो पेंट कर रहा है। तो यहाँ से अब बोला गया है कि यहाँ से देखिए अब बोला गया है कि अब यहाँ से समझने वाली बात है कि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में लागत 25 है। देखिए पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में लागत 25 है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में लागत कितना हो जाएगा 25/पाई। तो हमको कितना का मान निकालना है, 132 पाई का मान निकालना है। तो 132 पाई गुने का कितना हो जाएगा 25/पाई। तो पाई से पाई कट गया, 132 × 25 करिएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3300। इस प्रकार से इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं, 3300 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से कर सकते थे, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका निकटतम मान ज्ञात करना है ना। तो देखिए इसको आप क्या ले लीजिए, इसको 499 पॉइंट कुछ है तो इसको आप 500 ले लीजिए, प्लस इसको क्या ले सकते हैं, इसको 2 ले लीजिए और गुने इसको 4 पॉइंट कुछ बढ़ गया ना 5, तो इसको 5 के आसपास ले लीजिए और इसको क्या ले सकते हैं माइनस का 3 के आसपास, और इसको जो है भागा 20 कर लीजिए, 20 के आसपास इसको हम ले लिए। तो ये देखिए 500 प्लस का ये 10 माइनस का ये 3/20 है, तो ये तो पूरा नगण्य मान हो गया। तो 510 इस प्रकार से हम मान सकते हैं, इसमें कुछ ये बहुत छोटा हो जाएगा ना 3/20, यानी कि इसको 3/20 को कैसे लिखेंगे, मान लीजिए कि गुने 5 और गुने 5 कर लिया, तो माइनस का ये 5 या 15, यानी कि 0.15 इसमें से घटेगा। तो इसका निकटतम मान भी तो यही रहने वाला है। तो 510 इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 12 - 6, इस तरीके से इसका मान निकालना है। तो देखिए कैसे करिएगा, सबसे पहले ये 12 है और माइनस का ये 6/2 प्लस का 4 कर लीजिए ऊपर वाले को, नीचे वाला कितना है 3 का स्क्वायर 9 × 3 माइनस का 7 और ये 6 माइनस का 1 हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। तो 2 से काटेगा 2 × 3 = 6, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, 16 माइनस का 3 और बट्टे का 9 × 3 = 27 हो जाएगा ना। तो 27 माइनस का 1, तो 16 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 16 - 3 13 और 27 - 1 26। इस तरीके से काटिएगा तो 1/2 इसका सही आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं 1/3। तो दोस्तों कैसा लगा ये सेशन, दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा ना सेशन और इजी तरीके से किया होगा, बहुत ही अच्छा सेशन था मेरे हिसाब से। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, जो भी आज के इस सेशन इस एग्ज़ाम को दिए होंगे अपना मिला सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के वीडियोज़ आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।